नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचकर देखा है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन ना हुआ होता। इस सिचुएशन को सोचकर सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है क्रिकेट। क्या क्रिकेट टीम होती, सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर एक ही टीम में होते, विराट कोहली और बाबर आजम एक साथ खेल रहे होते। लोग बात करते हैं म्यूजिक की, वाह क्या देश में म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा होता। ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, इस चीज को काफी गहराई से देखा जा सकता है। एक यूनाइटेड इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिखती, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या फर्क पड़ता, पॉलिटिक्स और मीडिया जैसी चीजों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। आइए इस सिनेरियो पर नजर डालते हैं और समझते हैं, अगर पार्टीशन रोका जा सकता था तो कैसे रोका जा सकता था। आइए हम लोग जानते हैं। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs had the freedom to burn, loot and murder. While Delhi and Karachi were trains to Pakistan are being looted and occupants slaughtered. But I feel it would be misleading if I did so. The scene here is one of unrelieved gloom. शुरू करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसमें हिंदूज और मुस्लिम एक साथ लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ, जिसमें ब्रिटिश को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी लागू की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ईयर 1905 में पार्टीशन किया जाता है बंगाल का ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट ईयर 1906 में फाउंडेशन की जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ब्रिटिश धर्म के आधार पर लोगों को डिवाइड कर देती है, सेपरेट इलेक्टोरेट देकर। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है लोगों को धर्म के आधार पर बांट देती है। धर्म के आधार पर कुछ सीटें होती हैं, उसमें उसी धर्म के लोग वोट कर सकते हैं। इसके चलते हिंदू और मुस्लिम में दरारें बढ़ने लगती हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट पर साइन किए जाते हैं कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। आगे चलकर 1925 में आरएसएस की स्थापना की जाती है। आरएसएस के लोगों को बताया जाता है कि ब्रिटिश के खिलाफ हमको कोई मूवमेंट नहीं करना है, मुस्लिम और क्रिश्चियन हमारे असली दुश्मन हैं। 1920-1930 के जो बीच का समय था, उस बीच में पार्टीशन की भावना जागने लगती है। 1940 में मीटिंग बुलाई जाती है इलेक्शन की, जिसमें मुस्लिम के पास सेपरेट इलेक्टोरेट होते हैं, मुस्लिम लीग के पास 425 सीटें होती हैं। हालांकि कांग्रेस अभी भी नंबर 1 पे थी, उसके पास 923 सीटें उपलब्ध थी। इन इलेक्शंस में कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी। वोटिंग की एज 21 साल थी। अगर आपके पास लैंड है, लैंड ओनरशिप है, अगर आपने टैक्सेस पे किए होंगे तो आप एलिजिबल हैं। अलग अलग कंडीशन थी, अगर आप सब कंडीशन से सेटिस्फाइड होते थे तो आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। कुल मिला के सेंट्रल असेंबली में जो फ्रेंचाइज थी, उसमें सिर्फ देश के 3% लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। प्रोविंशियल असेंबली में 13% लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। ये इलेक्शन अपर क्लास वाले लोगों के लिए था, इसमें आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। जिन्ना का कहना था या तो इंडिया को डिवाइडेड देखेंगे या तो इंडिया को डिस्ट्रॉयड देखेंगे। भारी वायलेंस देखने को मिलता है, 4000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं केवल 5 दिन के अंदर। 14 अगस्त 1947 पार्टीशन के दिन की तरह हम लोग मनाते हैं। उस दिन तो पार्टीशन का फॉर्मलाइज इम्प्लीमेंट किया गया था। इनफैक्ट गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार पार्टीशन को एंड तक एक्सेप्ट नहीं किया। डर यह था अगर पार्टीशन नहीं होने दिया तो मुस्लिम लीग लार्ज स्केल पर वायलेंस ना कर दे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा खून खराबा भी देखा गया। कुछ लोगों की राय थी
अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए था। क्या इससे पार्टीशन रुक जाता? इसका जवाब है नहीं। अली जिन्ना को 3 बार प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी जा चुकी थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया इस उम्मीद में कि पार्टीशन रोका जा सके, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हुए। पार्टीशन की वजह से लाखों लोग परिवारों का बंटवारा हो गया। 2 से 2 लाख परिवारों की डेथ की एस्टीमेट बनती है इस पार्टीशन की वजह से। इन सब लोगों की जान बच जाती अगर पार्टीशन ना हुआ होता। भारत देश के नए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ यूनाइट करना। आज के दिन इंडिया में 78% पॉपुलेशन है हिंदूज की और 14% है मुस्लिम की। अगर इंडिया यूनाइट होता तो हिंदूज की पॉपुलेशन होती 62% एंड मुस्लिम की होती 32%। दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बांग्लादेश बनाए जाने का कारण पाकिस्तान की सरकार बहुत जुल्म कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, ज़बरदस्ती उर्दू बुलवा रही थी। अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो ये सब नहीं होता, ना कभी बांग्लादेश बनता। 1970 का समय था, अमेरिका और सोवियत के बीच कोल्ड वार चल रही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को हथियार भिजवाए। अगर उस समय हमारा देश यूनाइटेड इंडिया होता तो सबसे बड़ा देश दुनिया का होता और सबसे शक्तिशाली देश, पावरफुल देश होता। चीन भी कई बार सोचता पंगे लेने से पहले। जहाँ एक तरफ इंडिया रिपब्लिक हुआ 1950 में, पहली बार इलेक्शंस हुए 1952 में, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सालों लग गए एक प्रॉपर संविधान बनाने में। अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो बड़ा मार्केट होता, फॉरेन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती और हम लोग अमेरिका चाइना के बराबर लेवल पे होते। ये तो बात सच है कि हमारे फोरफादर्स इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन फ्यूचर हम लोगों के हाथों में है। हम लोग रीयूनिफिकेशन कर सकते हैं। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी यूनाइट हो सकते हैं, तो हम लोग पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश यूनाइटेड इंडिया को क्यों नहीं बना सकते हैं। रीयूनिफिकेशन करने के लिए जो घटनाएं हुई उसकी वजह से पार्टीशन हुआ, जस्ट हम लोगों को उसका उल्टा करना होगा स्टेप बाय स्टेप। माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार को ख़त्म करना होगा, कम्युनल वायलेंस को ख़त्म करना होगा और धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है इसको भी ख़त्म करना होगा। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो दरारें हैं उसको ख़त्म करना होगा। जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे, उन्होंने नफरत को ख़त्म किया, आज वो एक हो गए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।